हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जीडी टॉपिक, जो कि हमारा रहने वाला है विलेज लाइफ वर्सेस अर्बन लाइफ। इससे पहले हमने 14 टॉपिक कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो अभी जाके वो आपको देखने हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हमने किए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है विलेज लाइफ एंड अर्बन लाइफ। अब इसका नाम थोड़ा चेंज होके भी आ सकता है, जैसे विलेज की जगह वो आपको रूरल दे दे और अर्बन की जगह सिटी लाइफ दे दे, तो ये भी हो सकता है रूरल लाइफ वर्सेस सिटी लाइफ। और एक चीज और आपको बतानी है कि अगर आपको जीडी की प्रैक्टिस करनी है, ग्रुप डिस्कशन करना है, तो उसके लिए आप 9 PM पे आ सकते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर डेली 9 PM पे एक टॉपिक के ऊपर ग्रुप डिस्कशन होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अभी से लगातार इस पे वीडियोस आएंगे, तो जैसे ही वीडियो आएगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और इस टाइप के जो भी टॉपिक आए, जैसे दो टॉपिक एक साथ आते हैं, जैसे एक तो विलेज लाइफ हो गया, इसमें एक हो गया अर्बन लाइफ, अभी ये दो टॉपिक हो गए ना एक साथ। तो इस टाइप के टॉपिक जो आएगी आपके टॉपिक, उसमें आपको करना ये होता है कि दोनों के फेवर में नहीं जाना होता है या दोनों के अगेंस्ट में नहीं जाना होता है। किसी आपको एक को चूज करना होता है। जैसे अगर आप विलेज लाइफ के फेवर में जा रहे हो तो आगे इसके फेवर में नहीं जा सकते, फिर इसके अगेंस्ट में ही बोलना पड़ेगा। और अगर इसके फेवर में जा रहे हो तो फिर इसके अगेंस्ट में बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना ये नहीं है कि जीडी के अंदर दो लाइन इसके फेवर में बोल दी और दो लाइन इसके फेवर में बोल दी, ऐसा नहीं चलेगा। अगर इसके फेवर में बोल रहे हो तो इसके फेवर में ही बोलना होगा कंटिन्यू। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर आप ऐसा शो कर दोगे कि आपको खुद को ही नहीं पता है कौन सा बेटर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जब भी आपके पास कोई भी टॉपिक आए तो उसको डिफाइन करना जरूर होता है कि वो चीज है क्या। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें को एजुकेशन की। ठीक है, जैसे हम बात करें को एजुकेशन की, तो को एजुकेशन टॉपिक है मान लो। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन देनी होगी कि को एजुकेशन होता क्या है। जैसे ही आपने डिफाइन कर दिया तो मान लो आप सिलेक्शन के काफी करीब हो गए। ठीक, अब इसमें तो क्या डिफाइन करोगे, विलेज लाइफ सिटी लाइफ है, इसका क्या डिफाइन करना। लेकिन बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको डिफाइन करना जरूरी होता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जीडी के अंदर आप जब भी बोलो तो नेगेटिव पॉइंट को नहीं बोलना है। नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं बोलना है। जब तक नहीं बोलना है। ठीक है, अब कभी कभी बोलना भी होता है, लेकिन कब तक नहीं बोलना होता है। नेगेटिव पॉइंट केवल तभी बोलने हैं जब जो आपको सीट मिलेगी, कागज की जो सीट मिलेगी उसके अंदर ही नेगेटिव पॉइंट्स है ना, तभी आपको नेगेटिव पॉइंट बोलने हैं, अदरवाइज आपको नहीं बोलने हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि नहीं तो फिर वो आपको नेगेटिविटी को शो करेगा वहां पे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो इसमें इंट्रोडक्शन में है, विलेज लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, एडवेंचरस एंड प्लेजर। विलेज लाइफ जो है वो चैलेंजेस से भरी हुई है, एडवेंचरस से भरी हुई है और प्लेजर भी उसमें काफी ज्यादा है, यानी कि खुशी भी बहुत ज्यादा है। बट द सिटी लाइफ इज मोनोटोनस एंड बोरिंग एंड बिजी। जो सिटी की जो लाइफ है वो बिजी यानी कि व्यस्तता से, बोरिंग है। ठीक है, उबाऊ है, जिसको हम उब जाना बोलते हैं, उस तरीके से बोरिंग है। और मोनोटोनस मोनोटोनस मतलब एकांत है। उसके बाद आपको आगे दिया गया है, एज महात्मा गांधी सेड। अब इस तरीके की लाइनें आपको बोलनी है। ठीक है, कोशिश करना कि जैसे आपने 30 टॉपिक किए हैं तो 30 के अंदर कम से कम एक लाइन आपके पास इस तरीके से हो कि जो फेमस किसी व्यक्ति ने बोली हो। जैसे इसमें बोला है, एज महात्मा गांधी सेड, द सोल ऑफ द कंट्री लाइज इन द विलेज। द सोल ऑफ द कंट्री लाइज इन द विलेज, की सह जो हमारे देश की जो आत्मा है वो कहाँ बसती है, गाँव में बसती है। सोल मीन्स आत्मा, तो आत्मा गाँव के अंदर बसती है। तो ये लाइन आपको बोलनी है और कोशिश करना है सभी की आप बोल सको। ठीक है, एक एक लाइन तो याद कर ही लोगे, गूगल से मिल जाएगी, कहीं से भी ढूंढ लेना, तो वो आपको ट्राई करना है। दो, द सिटी लाइफ सिंबलाइज लग्जरी एंड कंफर्ट। हालांकि सिटी लाइफ सिंबलाइज यानी कि प्रतीक है लग्जरी एंड कंफर्ट का, yet द विलेज लाइफ सिंबलाइज कोऑपरेशन, फ्रेंडशिप एंड इनोसेंस। वहीं जो विलेज लाइफ है वो कोऑपरेशन यानी कि सहयोग और फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप हो जाएगा दोस्ती। ठीक है, एंड इनोसेंस मासूमियत से भरी हुई है। द विलेज पीपल आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर इन रेन और साइन। द विलेज पीपल क्या करते हैं कि ऑलवेज रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए। अब रेन और साइन ये नहीं है कि वो बारिश में हेल्प करेंगे, धूप में हेल्प करेंगे। रेन और साइन एक ईडियम है जिसका मीनिंग होता है सुख और दुख। जिसका क्या मीनिंग होता है, सुख और दुख, यानी कि वो सुख और दुख में भी क्या करते हैं,
एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सुख और दुख में भी साथ रहते हैं। ईच अदर इन रेन और साइन। ऑन द अदर हैंड इन द सिटी लाइफ पीपल डोंट हैव एनी अटैचमेंट विद देयर नेबर्स। अगर हम वहीं सिटी लाइफ की बात करें तो सिटी लाइफ में लोग अपने नेबर को भी नहीं जानते हैं, ठीक है, जैसे ये वास्तविकता भी है। उनके कोई पड़ोसी से भी कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है मैंने कि उनका जो नेबर्स के साथ है कोई अटैचमेंट नहीं होता है। अब अगर हम बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो जैसे मैंने बोला था दो टॉपिक एक साथ हैं, तो जब मैं विलेज लाइफ की प्रोज बोलूंगा तो वो ऑटोमेटिकली सिटी लाइफ के क्या हो जाएंगे, कॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि गांव के अंदर पीपल एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और हमने नीचे बोल दिया सिटी के अंदर नहीं करते हैं, तो ये सिटी का क्या हो गया, कॉन्स हो गया, और इसका प्रोज हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा प्रोज ऑफ विलेज लाइफ, एंड ये हो जाएगा यहीं से स्टार्ट कॉन्स ऑफ सिटी लाइफ। तो देखो सबसे पहले द विलेजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग एंड नर्टरिंग द रिच और ग्लोरियस ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द नेशन। कल्चर ऑफ द नेशन, अब मेंटेनिंग मतलब होता है बना के रखना, और नर्टरिंग होता है पोषण देना। तो जो विलेजर्स है, गांव के लोग हैं, वो पोषण देते हैं यानी कि बनाए रखते हैं द रिच और ग्लोरियस ट्रेडिशन, जो पुराने जो ट्रेडिशन है हमारे एंड कल्चर है उनको क्या करते हैं, ये बना के रखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी कल्चर वगैरह होते हैं वो गाँव के अंदर होते हैं, शहरों के अंदर इतने ज्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एज वी नो द एनवायरमेंट ऑफ द विलेजेस इज प्योर रेदर देन सिटीज। अब ये तो कहना ही क्या, ये तो सभी को पता है कि जो विलेजेस का जो इन्वायरमेंट होता है वो प्योर होता है रादर देन सिटी, क्योंकि सिटी के अंदर इतने व्हीकल्स होते हैं, इतनी फैक्ट्रीज होती है, तो वहाँ पे धुआं वगैरह होता है। लेकिन गाँव का जो एनवायरमेंट है वो काफी शांत होता है और एकदम प्योर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विलेजेस हैव गिवन गुड स्पोर्ट्समैन एज विजेंद्र सिंह एंड फोगाट सिस्टर, जो आपने मूवी भी देखी है, एंड कृष्णा पूनिया एटसेट्रा एंड ब्रेव सोल्जर्स हु हैव ग्लोरीफाइड द नेशन टाइम टू टाइम। तो इसमें बोला गया है कि विलेज जो है, गांव जो है, वो हमें देते हैं, दे चुके हैं, ठीक है, गुड स्पोर्ट्समैन एज विजेंद्र सिंह। अब ये नाम लिखा हुआ है, अभी अगर नाम ना भी याद रहे तो भी यहाँ तक कोशिश करना कि यहाँ तक इस तरीके से बोल दो, और फिर यहाँ से ब्रेव सोल्जर से फिर से स्टार्ट कर दो, ठीक। नेक्स्ट है फोगाट सिस्टर, कृष्णा पूनिया एटसेट्रा एंड ब्रेव सोल्जर, बहादुर सिपाही, जो ग्लोरीफाइड यानी कि हमारे नेशन को टाइम टू टाइम नाम ऊंचा करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू द सिटीज हैव गिवन अस नथिंग बट पोल्यूशन। सिटीज ने हमें क्या दिया है, पोल्यूशन, क्राइम, एपिडेमिक्स एंड अर्बनाइजेशन। एंड अर्बनाइजेशन, अब क्राइम आपने देखा होगा शहरों के अंदर ज्यादा होता है, और पोल्यूशन का तो कहना ही क्या, ठीक है। और अर्बनाइजेशन हो गया शहरीकरण, जैसे फैक्ट्री वगैरह बन रही है, शहरीकरण ज्यादा हो रहा है। द विलेजेस प्रोड्यूस ग्रेन, जो विलेज है वो प्रोड्यूस करते हैं ग्रेन, वेजिटेबल, स्पाइस, मसाले एंड फ्रूट्स टू मीट द डिमांड ऑफ बिलियंस ऑफ सिटी, ठीक है, सिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए। दो द सिटीज हैव बेस्ट एजुकेशनल, हालांकि सिटी के अंदर बेस्ट एजुकेशनल है, एजुकेशन सिस्टम है, बैंकिंग है, टेक्नोलॉजी है, मेडिकल फैसिलिटीज है, यट हालांकि, ठीक है, हालांकि इनके पास सिटी के पास है, फिर भी दे कम टू विलेज फॉर टूरिज्म एंड पीस, फिर भी वो गांव में आते हैं फॉर टूरिज्म एंड पीस के लिए, शांति के लिए। वी नो द ग्रीनरी ऑफ फील्ड्स, जो खेतों की जो हरियाली है, पोस्चर बिहोल्ड एवरीवन, एवरीवन मतलब सभी का क्या कर लेती है, मन मोह लेती है। द साइट ऑफ ब्यूटीफुल माउंटेन्स ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन होता है वसंत ऋतु, ठीक है, स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है, वो वसंत ऋतु जो होता है वो स्प्रिंग सीजन होता है। तो द साइट ऑफ ब्यूटीफुल माउंटेन्स, अब जो पहाड़ों की जो साइट है ड्यूरिंग कौन से समय के दौरान, स्प्रिंग सीजन वसंत के दौरान, इज वर्थ वॉचिंग, काफी लुभावनी लगती है। द विलेज पीपल आर ओबीडियंट हैव बेटर, विलेज पीपल क्या होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, हैव बेटर लीडिंग क्वालिटी, उनके पास क्या होती है, बेटर लीडिंग क्वालिटी होती है, करेजियस होता है यानी कि बहादुर होता है, बहादुर होते हैं, नेचर लविंग होते हैं, वो प्रकृति से प्यार करते हैं, और डिलीगेंट मतलब हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड इको फ्रेंडली होते हैं। आगे अगर हम बात करें, इन द सिटीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर देन द विलेज। अब हमें पता है कि सिटी के अंदर रहना क्या होता है, मतलब कॉस्टली होता है, हायर देन किसके, गाँव के। अब देखिए, आप देखोगे अभी कि जैसे आपका जीडी होगा या एग्जाम वगैरह देने गए होंगे, तो आप सिटी के अंदर यदि कहीं रुके हैं तो आपके 1000 रुपीज पर डे लगे होंगे, 1000 रुपीज पर डे लगे होंगे, ठीक है। वही अगर हम गाँव की बात करें तो गाँव में 1000 या 2000 के अंदर पूरा महीना रह सकते हो आप, 1000 या 2000 के अंदर
पूरा महीना रह सकते हो। यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट है शहरों के अंदर वो क्या है, हायर है, ज़्यादा है। द पीपल ऑफ विलेजेस हैव स्ट्रॉन्ग फेयर इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अब जो गाँव के लोग हैं वो किस में विश्वास रखते हैं, वो रखते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। Beside these, the government seem to indifferent to the villages. इसके बावजूद भी क्या है, गवर्नमेंट इनडिफरेंट है, यानी कि उदासीन है टू विलेजेस, विलेज के प्रति। स्टिल इन दिस 21st सेंचुरी, इसी 21st सेंचुरी के अंदर, मेनी ए विलेज इज डिप्राइव्ड ऑफ बेसिक एमिनिटीज। बहुत से गांव अभी भी वंचित है, डिप्राइव्ड मतलब वंचित, ऑफ बेसिक एमिनिटीज, बेसिक एमिनिटीज जो उनको मतलब चाहिए, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, एजुकेशनल, बैंकिंग फैसिलिटीज। ठीक है, तो देयर वी डोंट फाइंड बेटर कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स। अब कई जगह हमें क्या नहीं मिलता है, बेटर कनेक्टिविटी भी नहीं मिलती है। इन वांट ऑफ हायर एजुकेशन, मेडिकल, स्पोर्ट, बैंकिंग सर्विस, विलेजेस हैव गो टू सिटीज। अब इन सभी के लिए, जैसे हायर एजुकेशन के लिए, मेडिकल, स्पोर्ट के लिए, बैंकिंग सर्विस के लिए, विलेजेस को क्या करना पड़ रहा है, सिटीज के अंदर जाना पड़ता है। हैव गो टू मतलब जाना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विलेजेस चिल्ड्रन प्ले आउटडोर गेम्स। अब विलेजेस के अंदर आपने देखा होगा कि चिल्ड्रन जो है वो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, लाइक फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी एटसेट्रा। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब भी सेल्फ इंट्रोडक्शन के अंदर आप बोलो आउटडोर गेम, इंडोर गेम, ठीक है, जैसे बहुत से लड़के बोलते हैं आई वांट टू प्ले, ठीक है, आउटडोर गेम्स इस तरीके से, या माई हॉबीज आउटडोर प्लेइंग आउटडोर गेम्स। तो उनमें क्या करना होता है, आउटडोर गेम में आपको ये नेम भी शामिल करने हैं, कौन सा आउटडोर गेम आपको पसंद है, क्योंकि आउटडोर गेम बोलने से ये कोई पर्टिकुलर आउटडोर गेम नहीं हो जाता। अब इसमें बहुत से आउटडोर गेम होते हैं, तो उसमें आपको नाम भी मेंशन करना है कि कौन सा आउटडोर गेम, ठीक है। विच मेक देम फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग एंड डेवलप्स द क्वालिटीज ऑफ ब्रदरहुड। अब ये जब आउटडोर गेम्स खेलेंगे तो फिजिकली फिट होंगे, मेंटली फिट होंगे, इमोशनली फिट होंगे, एंड ये इससे डेवलप क्या होगा, द क्वालिटीज ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना, स्पोर्ट्समैन, खेल की भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, लीडिंग क्वालिटी, और लीडिंग क्वालिटी भी उसमें बेटर होगी, और कोऑपरेशन की भावना भी होगी। अब यहाँ पे जब लीडिंग क्वालिटी की बात आई गई तो इसका थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं कि जैसे ही आप जीडी के अंदर स्टार्ट करते हो ना, तो टॉपिक इंट्रो जो होता है, सेल्फ इंट्रो होता है, वो तो लाइन टू लाइन होता है, जैसे इस तरीके से ग्रुप बना हुआ है आपका, तो या तो वो राइट से स्टार्ट होगा या वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा, वो उनके अकॉर्डिंग स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे ही ग्रुप डिस्कशन के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो सबसे पहले करता है, जो सबसे पहले पार्टिसिपेट करता है, अपनी लाइन को कंप्लीट करता है, वो होता है इसमें लीडर, ठीक है। तो लीडिंग क्वालिटी अगर आपके अंदर होगी, तो यदि सबसे पहले आपने पार्टिसिपेट किया है तो उसके सिलेक्शन के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। बट मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन सिटीज आर ग्लूडेड टू दियर टीवी सेट्स। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन सिटीज की अगर हम बात करें तो ग्लूडेड मतलब चिपके रहते हैं, किससे, दियर टीवी सेट्स, तो टीवी सेट से, वीडियो गेम्स से, मोबाइल से, विच कास्ट एडवर्स इम्पैक्ट ऑन दियर हेल्थ। तो ये तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है कि उससे क्या होगा, बुरा इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पे पड़ेगा, क्योंकि जब वो कोई आउटडोर गेम नहीं खेलेंगे, सारे दिन टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम से चिपके रहेंगे, तो सबसे पहले तो उनकी आंखें ही चली जाएंगी, ठीक है, क्योंकि आंखों पे इफेक्ट होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद माइंड पे होगा, और इस तरीके से क्या होगा, उनकी हेल्थ पे काफी बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अब आगे हम बात करते हैं प्रोज ऑफ सिटी लाइफ। अब जैसे यहाँ पे प्रोज ऑफ सिटी लाइफ बोलेंगे तो कौन से हो जाएंगे, किसके, विलेज लाइफ के। तो यहाँ से देखो, विलेज पीपल आर सम सॉर्ट ऑफ सुपरस्टिशियस एंड कंजर्वेटिव इन थॉट्स एंड मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर जॉइंट फैमिली, ठीक है। अभी जॉइंट फैमिली वाली लाइन तो हटा सकते हो आप, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप इसमें रख सकते हो। जैसे गांव के जो लोग हैं वो भरे हुए होते हैं किससे, ठीक है, सुपरस्टिशियस यानी वहम, सुपरस्टिशियस यानी वहम, वहम से भरे हुए होते हैं, और रूढ़िवादी होते हैं, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी हो जाता है कंजर्वेटिव। तो यहाँ से बोला गया है कि विलेज पीपल जो है वो भरे हुए होते हैं वहम से एंड रूढ़िवादी से, और वो मोस्टली क्या करते हैं, जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं। देयर इज लेक ऑफ फ्रीडम फॉर वुमन, यहाँ पे वुमेन्स के लिए, वुमन के लिए लेक ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। अब ये भी आपको याद रखना है कि वुमेन्स नहीं बोलना है, क्योंकि इसका जो प्लूरल है वो यही हो जाता है, एस लगाने से प्लूरल नहीं बनता, जैसे मैंने अभी बोला वुमेन्स। देयर इज लेक ऑफ फ्रीडम फॉर वुमन, दे हैव टू वेल देयर फेसेस ऑल द टाइम। वो क्या करते हैं, जो वुमन है ऑल द टाइम अपने फेस को ढके रहते हैं घूंघट से। द एविल कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज, अब यहाँ पे एविल कस्टम है, चाइल्ड मैरिज भी एक तरीके की क्या है, प्रथा है। ओनर किलिंग आर ऑल्सो प्रिवेलिंग इन विलेजेस। There are so many limitations of society which snatch the opportunities to advance in life.
स्पेशली फॉर गर्ल्स। अब गर्ल्स के लिए क्या है, सो मेनी लिमिटेशंस यहाँ पे है। देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेटिंग यू इन द सिटी देन देयर आर इन द विलेजेस ऑफ द कंट्री साइड। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज की, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है, सिटीज के अंदर ज्यादा है देन विलेजेस। ठीक है, तो ये अब चीज भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है सिटीज ऑल्सो आर बेटर ट्रेडिंग सेंटर। अब सिटी क्या है, एक बेस्ट ट्रेडिंग सेंटर है। यदि आपको व्यापार करना है तो आप सिटी के अंदर इजिली कर सकते हो, गाँव के अंदर थोड़ा सा ये मुश्किल होता है। A business that is located in a city is more likely to grow as compared to a business situated in the village। एक जो आपका बिजनेस है, यदि वो शहर के अंदर स्थित है और एक आपने यदि विलेज के अंदर स्टार्ट किया है, तो इसकी संभावना ज्यादा होगी कि जो सिटी वाला है वो आपका काफी जल्दी ग्रो करेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें, विलेज के अंदर ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होते। आपने कुछ चीज बनाई है तो उसको इम्पोर्ट वो एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट का साधन होना चाहिए। और ट्रांसपोर्ट आपको पता है सिटी के अंदर जल्दी अवेलेबल होता है और इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, इकोनॉमिकल मतलब सस्ता होता है। और यहाँ पे आपको पता है विलेजेस के अंदर रोड कनेक्टिविटी भी नहीं होती। तो कुल मिला के आपका जो बिजनेस है वो सिटी के अंदर ज़्यादा ग्रो करेगा। तो ये चीज़ आप उसमें बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज़ ऑल्सो ईजी टू एक्सेस हेल्थ फैसिलिटीज इन सिटी। अब ये तो पता ही है सिटी के अंदर कितने सारे हॉस्पिटल होते हैं, गांव में तो एक मुश्किल से हो तो हो, ना हो तो ना हो। सिटी के अंदर तो काफ़ी हॉस्पिटल्स होते हैं, मेडिकल्स होते हैं। यू कैन गेट बेटर मेडिकल अटेंशन इन द सिटी एज मोस्ट ऑफ द मेजर हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स आर लोकेटेड देयर। नेक्स्ट है, लिविंग इन द सिटी विल ऑल्सो गिव यू एक्सेस टू एंटरटेनमेंट। अब सिटी के अंदर एंटरटेनमेंट की भी साधन बहुत होते हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, गेम्स पार्क हो गए, ठीक है, म्यूजियम्स हो गया और सिनेमा हॉल वगैरह। जैसे यहाँ पे बोला गया है, देयर आर मैनी एंटरटेनमेंट सेंटर लोकेटेड इन द सिटी एंड वेरियस अट्रैक्शन साइट्स लाइक गेम पार्क्स एंड म्यूजियम्स। ठीक है, तो ये कुल मिला के हमने यहाँ पे इसके प्रोज भी बता दिए। अब है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या करना है कि इस टाइप के दो दो टॉपिक जब भी आएंगे तो दोनों को कंक्लूजन में इक्वल कर देना है। इक्वल का मतलब ये बोलना है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेटर है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे, किसी को विलेज पसंद हो सकता है, किसी को सिटी पसंद हो सकता है। तो यहाँ से हमने बोल दिया 10 लाइफ इन विलेज एंड इन सिटीज प्रेजेंट टू कॉन्ट्रास्टिंग पिक्चर। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के विपरीत है। देयर आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बोथ। दोनों की पॉजिटिव और दोनों की नेगेटिव इफेक्ट है। Therefore, it is up to the individual to make the most of it irrespective of the rural or urban setting that one lives in। अब ये क्या करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या सही है, और ये डिपेंड करता है कि वह कहाँ रह रहा है। आई माई सेल्फ, मैं खुद भी लाइक टू लिव इन विलेज, मैं खुद भी पसंद करता हूँ विलेज के अंदर रहना। कौन से विलेज के अंदर, ऐसे विलेज के अंदर जो क्लोज हो ऑफ ए मॉडर्न सिटी, सो दैट आई कैन एंजॉय द प्लेजर बोथ ऑफ द सिटी एंड द विलेज। मैं खुद ऐसे गांव के अंदर रहना पसंद करता हूँ जो एक मॉडर्न सिटी के पास बसा हुआ हो, यानी कि मैं दोनों को ही एंजॉय कर सकूँ, किसको, सिटी को एंड विलेज को। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, शेयर जरूर करना है। और 9 PM पे अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लेना है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक था आज का। थैंक यू।